सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हमने श्रमिक पारिश्रमिक की विधियों के बारे में अध्ययन किया था और इसमें डायग्राम के माध्यम से भी और थ्योरेटिकल अपन ने देखा कि मुख्य रूप से श्रमिक पारिश्रमिक की दो प्रकार की विधियां होती है। एक तो समय दर विधि होती है जिसमें समय के आधार पर हम जो है वो मजदूरी का भुगतान करते हैं, और दूसरी विधि जो है वो कार्य दर विधि होती है जिसके अंतर्गत कार्य की मात्रा के आधार पर हम जो है वो पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं। समय व दर विधि में इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितना उत्पादन किया गया, कितना आउटपुट है उसका, कितना कुशल श्रमिक है, बल्कि एक निश्चित समय के आधार पर ही हम भुगतान कर देते हैं। और ये इस विधि की कमी है क्योंकि इससे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उसकी कुशलता से कोई मतलब नहीं है, कितना कार्य करता है उससे ही मतलब है, समय से मतलब होती है। कार्यधर विधि में कार्य के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। यदि किसी की परफॉर्मेंस कम है तो कम भुगतान किया जाएगा, किसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा भुगतान किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से दो ही विधियाँ हैं। इससे संबंधित कुछ प्रेरणात्मक योजनाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। ये प्रेरणात्मक योजना ये कहती हैं कि यदि जो है पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए तो उसकी कार्यक्षमता के आधार पर किया जाए। कार्यक्षमता किसी की ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, कार्यक्षमता किसी की कम है तो कम मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए है, प्रति इकाई हमारी उत्पादन की लागत जो है उसको कम करने के लिए है, किस्म को सुधार करने के लिए है, श्रमिक की कार्यक्षमता को कम करने के लिए है, श्रमिक के जीवन स्तर और नैतिक स्तर में सुधार हो। इन सभी उद्देश्यों के लिए ये प्रेरणात्मक योजनाएं प्रारंभ की गई है। प्रेरणात्मक योजनाओं दोनों ही दृष्टि से लाभप्रद है, चाहे श्रमिक की दृष्टि से सोचा जाए चाहे नियोक्ता की दृष्टि से सोचा जाए। नियोक्ता ये देखता है कि यदि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और कोई श्रमिक ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा श्रमिक मजदूरी देने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रमिक यदि अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, पूरे मन लगा करके पूरी ताकत के साथ जो है वो कार्य करता है और उससे ज़्यादा उत्पादन होता है, उससे जो है वो ज़्यादा मजदूरी मिलेगी तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा। तो ये योजनाएं जो है वो सरल हैं, आसानी से है, श्रमिकों की कार्यक्षमता के हिसाब से है, उनकी कार्य करने की प्रवृत्ति के हिसाब से है। तो ये श्रमिकों पर नैतिक रूप से प्रभाव डालती है और समय समय पर उनका परीक्षण भी किया जाता है, उसका पुनरावलोकन भी किया जाता है। इसीलिए अधिकतर जो है व्यावसायिक संस्थाओं में प्रेरणात्मक मजदूरी के आधार पर ही जो है मजदूरी दी जाती है। प्रेरणात्मक मजदूरी की जो योजनाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत मौद्रिक योजनाएं हैं जो हर श्रमिक को दी जाती है, सामूहिक योजनाएं हैं और गैर मौद्रिक योजनाएं हैं। व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाएं हैं उनको हम जो है वो अलग अलग जो है वो भागों में बांटते हैं और अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है। उसमें सबसे पहले है अंतर्युक्त कार्यदर योजना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब ये होता है कि यदि किसी की एक निश्चित कार्यक्षमता से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता है तो उसको ज़्यादा दर से भुगतान किया जाएगा। उसी प्रकार से यदि कम कार्य योजना है तो कम दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहली योजना है टेलर्स डिफरेंशियल पीस सिस्टम, टेलर का अंतर्युक्त कार्यदर योजना। इसके अंतर्गत एक सामान्य क्षमता तय की जाती है, सामान्य मजदूरी सामान्य उत्पादन तय किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति उस सामान्य उत्पादन से प्रमाप उत्पादन से कम कार्य करता है तो उसको सामान्य दर का 80% से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सामान्य दर से अधिक का भुगतान करता है तो उसको सामान्य दर से 120% की मजदूरी दी जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति सामान्य कार्यक्षमता से कम कार्य कर रहा है और जो व्यक्ति सामान्य कार्यक्षमता से अधिक कार्य कर रहा है, दोनों में लगभग उसकी मजदूरी में 1.5 गुना का अंतर है। जो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ज़्यादा क्षमता से कार्य कर रहा है, उसको 1.5 गुना ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। जो कम क्षमता के आधार पर कार्य कर रहा है उसको 1.5 गुना मतलब उसको सामान्य मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलेगी, 80% मजदूरी मिलेगी। ये टेलर का योजना है और टेलर ये कहते थे, ये टेलर की योजना है वो समय और गति अध्ययन के आधार पर है। उसने ये देखा कि भाई
कितना कार्य किया, उसकी कार्य करने की गति क्या है। यदि कार्य करने की गति जो है, टाइम एंड मोशन स्टडी जो है, उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला गया कि यदि एक निश्चित प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है तो इसका मतलब है कि उसका मोशन ठीक नहीं है, उनकी कार्य करने की क्षमता ठीक नहीं है, उसकी कार्य करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसलिए उसको कम मजदूरी मिलनी चाहिए। और यदि उससे ज़्यादा करता है तो उसको ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरी ही अंतर्युक्त कार्य दर योजना डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का दूसरा जो भाग है वो मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। मेरिक ने मल्टीपल पीस रेट सिस्टम का आविष्कार किया, बहुमुखी कार्य दर योजना का आविष्कार किया, और इसमें उसने बताया कि कार्य की प्रवृत्ति को 2 भागों में नहीं बांट करके 3 भागों में बांटा है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाप उत्पादन से 83.33% तक कार्य करता है, ये एक उसने समय और गति अध्ययन के आधार पर परसेंटेज निकाली है, और उसी परसेंटेज को आधार मान करके जो है वो मजदूरी का निर्धारण किया है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई श्रमिक 83.33% तक कार्य करता है अपनी कार्यक्षमता का, सामान्य उत्पादन का, प्रमाप उत्पादन का, तो उसको सामान्य दर से मजदूरी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 83.34 से लेकर के 100% तक कार्य करता है तो उसको सामान्य दर की 110% मजदूरी दी जाएगी। यही यदि कोई व्यक्ति सामान्य कार्यक्षमता से 100% या उससे अधिक कार्य करता है, 100% से अधिक कार्य करता है, तो उसको 120% तक की मजदूरी दी जाएगी। तो ये जो है वो मेरिक की योजना है। इसको 3 भागों में, थोड़ा सा टेलर की योजना में सुधार किया गया है, और सुधार करके उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिससे कि उस श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और जिससे कि नियोक्ताओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। एक प्रश्न के माध्यम से हम इन दोनों योजनाओं को समझेंगे। प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, और प्रश्न ये है कि एक उपकार है, उसकी सूचना है, सामान्य समय जो दर है वो 2 रुपये प्रति घंटा है। हम 2 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करेंगे। प्रमाप इकाइयाँ जो प्रति इकाई है, प्रति सप्ताह है, वो 36 इकाई है। 45 घंटे, इसका मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में वो प्रमाप इकाई उसको 36 निकाली गई है। 45 घंटे के एक सप्ताह में श्रमिकों का उत्पादन प्रश्न में दिया हुआ है। वर्कर है ABCDE, और उत्पादन है 30, 35, 36, 40 और 42। प्रश्न में बताया गया है कि इसको कार्यानुसार मजदूरी दी जाए तो क्या सिस्टम होगा, इसको टेलर की योजना के हिसाब से मजदूरी दी जाए तो किस प्रकार से मजदूरी दी जाएगी, और इसको मेरिक के हिसाब से मजदूरी दी जाए तो किस प्रकार से मजदूरी दी जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रति सप्ताह जो है वो 36 इकाइयों का उत्पादन करना है। एफिशिएंसी रेट निकालेंगे। यदि 30 इकाई उत्पादन करता है तो 30 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, 83.33% उसकी कार्यक्षमता हुई। उसी प्रकार से 20 श्रमिक 35 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, 35 डिवाइडेड बाई 36, 97.22% उसकी कार्यक्षमता हुई। 30 श्रमिक 36% उत्पादन कर रहा है, 36 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 100% उत्पादन कर रहा है। डी श्रमिक 40% उत्पादन 40 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, 111.11% उत्पादन कर रहा है। ई श्रमिक 42 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 42 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, 116.67% उत्पादन कर रहा है। तो ये उनका एफिशिएंसी लेवल हमको निकालना होगा। इकाइयाँ हमको दी हुई है, ए से लेकर के ई तक की, वो सभी इकाइयाँ पर नोट कर लेंगे। अब ये देखेंगे कि पीस रेट सिस्टम के आधार पर यदि मजदूरी दी जाए तो क्या दर होगी। पीस रेट सिस्टम में ये कहा गया है कि कार्य के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। 45 घंटे का एक सप्ताह है, और प्रश्न में बताया हुआ है कि 2 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हम मजदूरी देंगे। इसका मतलब है कि एक सप्ताह की अधिकतम मजदूरी 90 होगी, 90 घंटे की अधिकतम मजदूरी होगी।
उस 90 को यदि हम 36 इकाइयों से डिवाइड करें, मतलब 90 रुपये मजदूरी एक सप्ताह में मिलेगी और एक सप्ताह का कार्य है 36 इकाइयाँ, प्रमाप इकाइयों का कार्य है जो है 36 इकाइयाँ। तो 90 डिवाइडेड बाई 36 अर्थात 2.5 जो है वो इसकी पीस रेट होगा, मतलब प्रति यूनिट जो है वो पेमेंट किया जाएगा वेजेज का, वो 2 रुपये 50 पैसे की होगा। तो यदि हम पीस रेट सिस्टम के आधार पर यदि मजदूरी दें तो ए को मिलेगा 30 इंटू 2.5 75 रुपीज़, 35 इंटू 2.5 87.5 रुपीज़, 36 इंटू 2.5 90 रुपीज़, 40 इंटू 2.5 100 रुपीज़, 42 इंटू 2.5 105 रुपीज़। ये मजदूरी होगी हमारी पीस रेट सिस्टम के आधार पर। यदि टेलर के हिसाब से मजदूरी करें तो देखो, टेलर में क्या है, सामान्य कार्यक्षमता से कम उत्पादन करने पर, मतलब 100 से यदि कम उत्पादन किया जाए तो उसको 80% मजदूरी मिल जाएगी। 80% का मतलब है 2.5 का 80% निकाल लेंगे, 2.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 2 रुपये, अर्थात 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। तो ए और बी जिनका 100% से कम उत्पादन है, 83.33% प्रोडक्ट एफिशिएंसी है ए की, 97.22% एफिशिएंसी है बी की, उनको 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। इसी प्रकार से टेलर ये कह रहे हैं कि यदि सामान्य कार्यक्षमता से अधिक उत्पादन किया जाए, सामान्य कार्यक्षमता या उससे मतलब 100 या 100% से अधिक यदि हमारा कार्यक्षमता है तो हम 120% मजदूरी देंगे, और 120% हो जाएगा 2.5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने से 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो सी, डी और ई को 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। 3 यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 36 यूनिट सी कर रहा है इंटू 3 108 हो जाएगा, 40 इकाइयों का उत्पादन डी कर रहा है इंटू 3 120 वेजेज हो जाएगी, 42 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है ई इंटू 3 126 इसकी वेजेज हो जाएगी। अगला है मेरिक। मेरिक इन कार्यक्षमता को 3 भागों में डिवाइड करता है। वो ये कह रहा है कि 83.33% तक यदि उत्पादन किया जा रहा है तो सामान्य मजदूरी मिल जाएगी, मतलब 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो एक ही स्थिति में 2 रुपये 50 पैसे 30 गुणा 2 रुपये 2.5 इंटू 75 रुपीज़ जो है वो हम उसकी मजदूरी होगी। मेरिक ये कह रहा है कि 83.34% से लेकर के 100 तक 110% मजदूरी दी जाएगी। 110 का मतलब ये हुआ कि मजदूरी की दर 2.5 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 2.75 हमारी रेट होगी। तो बी और सी को चूँकि उनकी कार्यक्षमता 97.22 और 100 है, उनको मजदूरी 2.75 से दी जाएगी, और बी की मजदूरी होगी 35 इंटू 2.75 96.25। इसी तरह से 36 इंटू 2.75 99। ये सी और डी की मजदूरी होगी। उसी प्रकार से बी और सी की मजदूरी होगी। इसी प्रकार से यदि हम सी और डी की कार्यक्षमता को देखें तो उनकी कार्यक्षमता 100% से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि कार्यक्षमता 100% से ज़्यादा है, उनको सामान्य दर का 120% मजदूरी दी जाएगी, अर्थात 2.5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। इसके हिसाब से मजदूरी की जो रेट होगी वो 3 रुपये प्रति इकाई होगी। डी की स्थिति में 40 इंटू 3 120 वेजेज होगी। 42 इंटू 3 ई की स्थिति में 42 इंटू 3 126 वेजेज होगी। तो ये योजनाएं हैं पीस रेट सिस्टम के आधार पर मजदूरी का कैसे भुगतान करेंगे, टेलर की योजना के हिसाब से मजदूरी कैसे भुगतान करेंगे, और मेरिक के हिसाब से किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसी के आधार पर आगे की योजनाएं जो है वो अपन पढ़ेंगे। इसी पर आधारित है, गैंट से संबंधित है, गैंट की योजना है।
इमर्सन की योजना है, हाल से प्रीमियम योजना है, रोवन प्रीमियम योजना है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक होगा और इन दोनों योजनाओं को अच्छी तरह से देख ली। कई बार बड़ी क्वेश्चंस में टेलर और मैरिक की में से एक का ज़रूर प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इनको अपन ध्यान से देखें। धन्यवाद।